जय हिंद दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शन और चेन रूल क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम देखेंगे पहले कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो u किसका फंक्शन है, x और y का। u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y और x किसका फंक्शन है, t का, y भी t का है। तो x एंड y दे आर फंक्शन ऑफ t। then we can say that u is a composite function of t. Then we can say that u is a composite function of t in a single variable. ठीक है। इसका डेरिवेटिव आप कैसे निकालोगे, डेरिवेटिव मतलब तो u फंक्शन है एक्स वाई का और x और y ये दोनों फंक्शन है t के। तो इफ आई हैव टू फाइंड आउट डेरिवेटिव, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू t और u विथ रिस्पेक्ट टू t, तो ये क्या हो जाएगा, du बाय dt। ओके, नॉट पार्शियल डेरिवेटिव, इट इज ऑर्डिनरी डेरिवेटिव। तो ये क्या होगा, तो देखो u पर t पर जाने के दो रास्ते हैं। एक तो क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स। अब मैं यहाँ पे डेल लगा रहा हूँ और यहाँ पर लगा रहा हूँ dx बाय dt। आप पूछोगे यहाँ डेल लगाया है यहाँ d लगाया है, ऐसा क्यों। तो जब भी आप देखो u किस पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, u के पास दो है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या उससे ज्यादा हो तब हम डेल नोटेशन लगाते हैं। बट x तो सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, t पर ही डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव होगा वो ऑर्डिनरी होगा। तो अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या उससे ज्यादा है तो डेल नोटेशन यूज करना है। अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो डी नोटेशन यूज करना है। तो यहाँ भी हम क्या नोटेशन यूज करेंगे, डेल यू बाय डेल वाई, क्योंकि u x और y दो पर डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पर हम d करेंगे क्योंकि y तो सिर्फ t पर ही कर रहा है, तो ये हो जाएगा dy बाय dt। ठीक है। तो u से t पर जाने का ये पहला रास्ता है और ये कौन सा रास्ता है, ये दूसरा रास्ता है। दोनों रास्तों का एडिशन कर लो, तो डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स बाय डी टी, ये रहा पहला रास्ता। प्लस दूसरा रास्ता क्या है हमारा, डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी वाई बाय डी टी, ये दूसरा रास्ता है। तो ये जो डी यू बाय डी टी हमने निकाला है, इसी को हम बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव। तो मल्टी वेरिएबल में जो कंपोजिट फंक्शन होता है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, उसी को हम बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव। और इस रूल को हम चेन रूल भी बोलते हैं। ठीक है। इसका बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है, आपको जरूर देखना चाहिए। कैसे होगा प्रूफ, जैसे u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स एंड वाई इज अ फंक्शन ऑफ t। तो अगर आप u में कोई चेंज करते हो डेल्टा u, तो बाकी सब में भी चेंज होगा। ये क्या हो जाएगा, x बिकम्स डेल्टा x, y बिकम डेल्टा y एंड t बिकम्स डेल्टा t। ठीक है। तो हमारा फंक्शन क्या है, u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं u प्लस डेल्टा u क्या होगा, तो ये हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। इसको हम दो नाम दे देते हैं। अब यहाँ पर 2 माइनस 1 कर लो, तो 2 माइनस 1 करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, ये u कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ से मिलेगा डेल्टा u। और क्या है हमारे पास, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ एक्स वाई मिलेगा। अब यहाँ पर हम एक एक्सप्रेशन है जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मैं डेल्टा u को एज इट इज लिख देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। और ये जो माइनस f ऑफ एक्स वाई है वो मैं एज इट इज यहाँ लिख देता हूँ। और मैं कौन सा एक्सप्रेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ f ऑफ x, y प्लस डेल्टा y और इसी को ऐड भी कर रहा हूँ f ऑफ x, y प्लस डेल्टा y। ठीक है। ये करने के बाद मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड कर दे रहा हूँ। यहाँ भी डेल्टा टी से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, डेल्टा टी से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ भी डेल्टा टी से डिवाइड कर देता हूँ। और यहाँ पर एक और चीज कर रहा हूँ मैं, दोनों तरफ लिमिट में ले रहा हूँ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो यहाँ भी मैं लिमिट ले लेता हूँ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, यहाँ भी मैं लिमिट ले रहा हूँ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। तो ये जो लेफ्ट साइड बचा हमारे लिए, इसी को हम बोलेंगे du बाय dt। और राइट साइड वाले का क्या करना है, तो राइट साइड वाले को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। एक है f ऑफ x प्लस डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x, कॉमा y प्लस डेल्टा y माइनस f ऑफ x y प्लस डेल्टा y डिवाइडेड बाय, देखो डिवाइडेड बाय यहाँ डेल्टा टी है
तो मैं वो डेल्टा टी यहाँ लिख रहा हूँ। आप बोलोगे सर यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? मैं एक चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाला हूँ, दैट इज डेल्टा एक्स यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, डेल्टा एक्स यहाँ डिवाइड करूंगा। अब लिमिट हमें डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो दिया है, तो मैं वही लगा दे रहा हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पर मैं लिमिट लगा रहा हूँ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो। अब आप बोलोगे सर यहाँ डेल्टा टी था तो आपने यहाँ डेल्टा एक्स कैसे लिख दिया? तो याद रखना, जब भी डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है तो वो क्या इंप्लाई करेगा? डेल्टा एक्स भी जीरो पे अप्रोच करेगा। नॉट ओनली दैट, डेल्टा वाई भी जीरो पे अप्रोच करेगा। तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो है तो मैं डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो भी लिख सकता हूँ, डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो। यहाँ पर माहौल को देखते हुए मैं डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर y एज इट इज है और x में वेरिएशन हो रहा है, x प्लस डेल्टा एक्स से x हो रहा है। अब जो चीज हमने यहाँ की है वही मैं यहाँ भी करूंगा। तो ये जो f ऑफ x कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई है, तो यहाँ पर भी मैं जो इसके अपॉन में डेल्टा टी है उसको मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं डेल्टा वाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर तो मैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो ले रहा हूँ, बट इस वाले में मैं लिमिट डेल्टा वाई टेंडिंग टू जीरो लूंगा, है ना? तो जैसा माहौल है उसके अकॉर्डिंग हम जा रहे हैं। तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो है तो आप डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो भी लिख सकते हो, डेल्टा वाई अप्रोचेस टू जीरो लिख सकते हो। तो इस वाले में तो मैंने डेल्टा टी लिखा है, यहाँ पर डेल्टा एक्स, और यहाँ पर मैंने लिख दिया डेल्टा वाई। लिख सकते हैं हम ऐसा। तो ये क्या हो जाएगा? ये जो फर्स्ट वाले को अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव है किसका? f मतलब u। आपका u क्या है? f ऑफ एक्स वाई। तो ये क्या है आपका? डेल u बाय डेल एक्स है। और ये क्या बच रहा है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। ये हो जाएगा आपका dx बाय dt। प्लस दूसरा वाला ये जो आपको पूरा दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y, दैट सो डेल u बाय डेल y, क्योंकि f क्या है आपका? y है, और ये क्या है आपका? dy बाय dt। तो ये हो गया हमारा चेन रूल, और इसी को हम, ये जो du बाय dt है, इसी को जैसा मैंने बताया हम क्या लिखते हैं? टोटल डेरिवेटिव लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक छोटा सा प्रूफ था जो मैंने आपको बता दिया। कुछ नाउ लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल। तो यहाँ पर देखो, z किसका फंक्शन है? x और y का, और x t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है। तो यहाँ पर z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, एंड x एंड y दे आर फंक्शन ऑफ t। तो z किसका फंक्शन है? x एंड y का, तो ये एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, x हमारे पास t स्क्वायर है और y हमारे पास t है। ठीक है, तो dz बाय dt क्या होगा? दैट इज, तो पहले z का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x होगा, और ये होगा dx बाय dt। दूसरा z का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y और dy बाय dt, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको। तो z का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? तो डेल z बाय डेल x क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x वाई क्यूब एज इट इज। मैं z का y के रिस्पेक्ट में भी निकाल लेता हूँ, काम आएगा आगे। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज, वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3y स्क्वायर। यहाँ dx बाय dt की भी जरूरत है तो मैं निकाल लेता हूँ, दैट इज 2t, और dy बाय dt दैट इज 1। t का डेरिवेटिव तो 1 होता है। तो डेल z बाय डेल x क्या मिला हमें? दैट इज 2x वाई क्यूब। dx बाय dt क्या है हमारा? 2t, प्लस डेल z बाय डेल y क्या है हमारा? ये रहा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। dy बाय dt क्या है? दैट इज 1। तो हमें सारी चीजें किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करनी है? t के टर्म्स में। तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स, देखो x हमारा क्या है? t स्क्वायर, y हमारा t है तो y का क्यूब है, दैट इज t क्यूब, इंटू 2t, प्लस 3 टाइम्स x का स्क्वायर, बट x हमारा क्या है? t स्क्वायर, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और y का स्क्वायर मतलब t का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 2 2 सर 4, तो t का टोटल पावर यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ 1 है, तो t का पावर हो गया 6, प्लस यहाँ पर 3 टाइम्स, यहाँ भी t का पावर कितना है? 4 और 2 6 है, तो टोटल t का पावर कितना हो गया? 6। सो 7 टाइम्स t रेज टू 6। दिस इज व्हाट आवर आंसर। नाउ जैसे हमने एक्सप्रेस किया था u किसका फंक्शन है? एक्स वाई का प्रीवियसली, अब यहाँ पर 3 वेरिएबल हो गए, u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड z, और एक्स वाई जेड ये तीनों किसके फंक्शन है? t के।
तो इसको भी आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका, u 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो ये होगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। एक्स वाई जेड तो टी पर ही डिपेंड कर रहे हैं, तो ये होगा डी एक्स बाई डी टी, ये होगा डी वाई बाई डी टी, और ये होगा डी जेड बाई डी टी। तो 3 रास्ते हैं टी पर जाने के। तो ये जो पहला रास्ता है वो मैंने यहाँ लिखा है, प्लस ये दूसरा रास्ता वो ये रहा, और ये तीसरा रास्ता वो ये रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपोजिट फंक्शन 3 वेरिएबल में और उसका डेरिवेटिव भी। तो उसी से रिलेटेड ये एग्जाम्पल भी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी आपका जो u फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, देखो एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड क्यू। तो u 3 वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, x पर, y पर और z पर। और x y z ये तीनों किसके फंक्शन है, ये तीनों t के कोई फंक्शन है। तो x y z ये तीनों t के फंक्शन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो डेल यू बाई डेल टी क्या होगा, या डी यू बाई डी टी क्या होगा, व्हाट इज डी यू बाई डी टी, दैट इज पहले u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इंटू डी एक्स बाई डी टी, देन u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y डी वाई बाई डी टी, देन u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z डी जेड बाई डी टी। तो u हमारा ये रहा, दैट इज एक्स वाई स्क्वायर वाई जेड क्यू। तो मैं u का पार्शियल डेरिवेटिव अगर विथ रिस्पेक्ट टू x करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव तो 1 होता है, तो यहाँ मिलेगा वाई स्क्वायर, और दूसरे वाले में तो x है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा। u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x कांस्टेंट है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2y, प्लस यहाँ पर y का डेरिवेटिव 1 और z क्यूब एज इट इज। दूसरा uz, तो पहले में तो z है ही नहीं तो 0, प्लस y टाइम्स z क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3 टाइम्स z स्क्वायर। ये सारे क्या चाहिए हमें, इन टर्म्स ऑफ t चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें t इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो ये सारे हमें इन टर्म्स ऑफ t चाहिए, t इक्वल टू 1 पे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और मैं यहाँ पर dx बाई डी टी भी निकाल लेता हूँ, तो dx बाई डी टी क्या होगा 1 अपॉन टी, dy बाई डी टी क्या होगा e रेस टू टी का डेरिवेटिव e रेस टू टी, और dz बाई डी टी क्या होगा टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t। यहाँ पर ux को अगर आप y क्या है हमारा, यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा है, तो y हमारा e रेस टू टी है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा e रेस टू 2t। सिमिलरली यहाँ पर 2xy है, तो 2 टाइम्स x हमारा है log t, और y हमारा क्या है e रेस टू टी, प्लस z क्यूब मतलब टी स्क्वायर का क्यूब, इक्वल्स टू यहाँ पर u z में y है, तो y क्या है हमारा e रेस टू टी, 3 टाइम्स z स्क्वायर है, तो z स्क्वायर, z हमारा t स्क्वायर है, तो z स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर का भी स्क्वायर है ना। तो अब अगर ये वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो हमें डेल यू बाई डेल एक्स क्या मिल रहा है, तो डेल यू बाई डेल एक्स क्या मिला e रेस टू 2t, मैं यहाँ लिख देता हूँ e रेस टू 2t, dx बाई डी टी क्या मिला, दैट इज 1 अपॉन टी, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन टी। डेल यू बाई डेल वाई ये पूरा एक्सप्रेशन मिला है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज 2 टाइम्स लॉग टी ई रेस टू टी, प्लस टी का पावर कितना हो गया यहाँ 6 हो गया, इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में डी वाई बाई डी टी है, तो डी वाई बाई डी टी क्या है हमारा ई रेस टू टी, यू का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड ये रहा, दैट इज 3 ई रेस टू टी, और टी का पावर 4, डेल जेड बाई डी जेड बाई डी टी क्या है हमारा 2t, और ये सारी वैल्यू आपको किस पर चाहिए, एट t इक्वल्स टू 1 पे चाहिए। तो t इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा, तो आप t की जगह पे 1 रखोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर, यहाँ पर t की जगह पर 1 रखोगे तो ये हो जाएगा log 1, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है 0। यहाँ पर t की जगह 1 रखोगे तो 1, और e रेस टू टी की जगह 1, टी की जगह 1 रखोगे तो ये e, तो यहाँ पर आपको सिंपली e मिलेगा, प्लस 3 2s आर 6, और t की जगह 1 रख दोगे तो यहाँ पर e रेस टू 1 मिल जाएगा, तो ये मिलेगा आपको e स्क्वायर प्लस 7e। ओके, सो इन दैट वे यू कैन सिंप्लीफाई। सिमिलरली वी हैव कंपोजिट फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल ऑल्सो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका z किस पर डिपेंड कर रहा है, x और y पर,
और x किसका फंक्शन है, uv का, y भी फंक्शन है uv का, तो x भी फंक्शन है uv का और y भी फंक्शन है uv का। तो इसी को बोलेंगे, देन वी कैन से दैट z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ u एंड v। z इज अ कंपोजिट फंक्शन ऑफ u एंड v। तो आप z का टोटल डेरिवेटिव निकाल सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू u भी, और z का टोटल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v भी निकाल सकते हो। तो dz बाय du क्या होगा, तो देखो यहां पर z दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब x भी तो दो पर डिपेंड कर रहा है तो यहां भी पार्शियल होगा, डेल एक्स बाय डेल यू, डेल एक्स बाय डेल वी। y भी दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है तो डेल y बाय डेल यू, डेल y बाय डेल वी। तो u पर जाने के दो रास्ते कौन से हैं, तो एक है डेल एक्स बाय डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल एक्स बाय डेल यू, डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल एक्स बाय डेल यू। और एक रास्ता कौन सा है u पर जाने का, डेल जेड बाय डेल वाई और डेल वाई बाय डेल यू, दैट इज डेल वाई बाय डेल यू। सिमिलरली अगर मैं पूछूं आपसे v पर जाने के कितने रास्ते हैं, तो पहला है फिर से डेल जेड बाय डेल एक्स, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल एक्स बाय डेल वी, दैट इज डेल एक्स बाय डेल वी प्लस डेल जेड बाय डेल वाई दूसरा रास्ता इनटू डेल वाई बाय डेल वी, तो डेल वाई बाय डेल वी। तो इस तरह से आप टू वेरिएबल का कंपोजिट फंक्शन भी लिख सकते हो। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है डी जेड बाय डी यू, डी जेड बाय डी वी, तो ये दोनों क्या है, टोटल डेरिवेटिव है z के विथ रिस्पेक्ट टू यू एंड वी। यहाँ पर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल और टू इंटरमीडिएट वेरिएबल, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, ये वही लिखा हुआ है। यहाँ भी z फंक्शन है एक्स वाई का, और x और y दोनों फंक्शन किसके हैं, u और v के, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल तीन भी हो सकते हैं बीच में, और थ्री इंटरमीडिएट वैल्यू भी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो w फंक्शन है उसमें तीन इंटरमीडिएट वैल्यू है x y z, और टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है r और s, ठीक है। तो यहाँ पर r पर जाने के कितने रास्ते हैं, तो डेल एफ बाय डेल एक्स, डेल एक्स बाय डेल आर, ये पहला रास्ता, डेल एफ बाय डेल वाई, डेल वाई बाय डेल आर, ये दूसरा रास्ता, डेल एफ बाय सॉरी डेल एफ बाय डेल जेड और डेल जेड बाय डेल आर, ठीक है, ये तीसरा रास्ता है। एफ लिखो या डब्ल्यू लिखो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली डी डब्ल्यू बाय डी एक्स बाय डी एस, तो एस पे जाने के तीन रास्ते कौन से, तो वही मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, है ना। तो डेल एफ बाय डेल एक्स इंटू डेल एक्स बाय डेल एस, डेल एफ बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डी एस, और डेल एफ बाय डेल जेड इंटू डेल जेड बाय डी एस। तो इस तरह से आप अगर इंटरमीडिएट वैल्यू तीन या और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो हो तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हो। अब जैसे कि ये एग्जांपल देख लो आप, तो इसके अंदर क्या है, एफ के अंदर ये जो फंक्शन दिया है आप उसको कुछ मान लो। तो जैसे मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये क्या है आपका, u इज अ फंक्शन ऑफ l, m और n, जहां पर आपका l क्या है x माइनस वाई, m क्या है y माइनस जेड, और n क्या है z माइनस एक्स। तो हमारा क्वेश्चन कैसा हो गया कि u किसका फंक्शन है, l, m और n का। l किसका फंक्शन है, तो l पे देखो l का फंक्शन क्या है x माइनस वाई, तो l x और y का फंक्शन है। m किसका फंक्शन है, y और z का। n है z माइनस एक्स, तो n किसका फंक्शन है, z और x का। तो चलो तो हमें डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है पहले। तो डेल यू बाय डेल एक्स क्या होगा, डेल यू बाय डेल एक्स क्या होगा, तो पहले u का डेरिवेटिव हम करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू l, और l का होगा विथ रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर डेल ही होगा, उस चीज का याद रखना, क्योंकि u तीन वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है तो यहाँ भी पार्शियल डेरिवेटिव होगा। l का विथ रिस्पेक्ट टू x, सो डेल l बाय डेल x। x पर जाने का दूसरा भी एक रास्ता है, एक तो डेल यू बाय डेल एन और डेल एन बाय डेल एक्स। तो ये दोनों रास्ते मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो पहला तो मैंने लिख दिया है, दूसरा क्या है डेल यू बाय डेल एन और डेल एन बाय डेल एक्स। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा,
तो डेल यू बाय डेल एल, देखो एल का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा 1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 प्लस डेल यू बाय डेल एन, एन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा -1। सिमिलरली आप डेल यू बाय डेल वाई भी निकाल लो, तो वाई पर जाने के भी दो रास्ते हैं। कौन सा है? पहला क्या है? डेल यू बाय डेल एल और डेल एल बाय डेल वाई। एल से भी वाई पर जा सकते हैं, यहाँ एल से वाई पर जा सकते हैं। दूसरा एम से भी वाई पर जा सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा? डेल यू बाय डेल एम और डेल एम बाय डेल वाई। ठीक है, तो डेल यू बाय डेल एल, एल का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो एल का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होता है? -1 प्लस डेल यू बाय डेल एम, एम का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो एम का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या हो जाएगा? 1। ये हो गया दूसरा। सिमिलरली आप डेल यू बाय डेल जेड भी निकाल लो, तो वो क्या होगा? जेड पर जाने के कितने रास्ते हैं हमारे पास? तो ये रहा, देखो पहला रास्ता है एम से जेड पर जाओ और दूसरा रास्ता है एन से जेड पर जाओ। तो हम सारे रास्ते लिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा? डेल यू बाय डेल एम बाय डेल जेड, डेल यू बाय डेल एन बाय डेल जेड। तो मैं लिखता हूँ डेल यू बाय डेल एम, एम का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा? दैट इज -1, तो मैं लिख देता हूँ -1 प्लस एम का डेल यू बाय डेल एन एज इट इज और एन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा? 1, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1। अब ये जो तीनों आंसर आपको मिले हैं उसी का आपको क्या करना है? एडिशन करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो पहले वाले में क्या मिला हमें? डेल यू बाय डेल एल माइनस डेल यू बाय डेल एन, ये पहले का आंसर है, प्लस दूसरा हमें क्या मिला? सॉरी, तो यहाँ पर देखो -1 टाइम्स इसको करोगे तो नेगेटिव ऑफ डेल यू बाय डेल एल प्लस डेल यू बाय डेल एम, और तीसरा क्या मिला हमें? दैट इज नेगेटिव ऑफ डेल यू बाय डेल एम, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, और यहाँ पर क्या मिला? डेल यू बाय डेल एन। तो यहाँ पर कैंसिल क्या हो रहा है? डेल यू बाय डेल एल, नेगेटिव डेल यू बाय डेल एल, नेगेटिव डेल यू बाय डेल एन, पॉजिटिव डेल यू बाय डेल एन, पॉजिटिव डेल यू बाय डेल एम, नेगेटिव डेल यू, सारे कैंसिल हो गए, तो आपको क्या मिलेगा? 0। और वही हमें प्रूव करना था यहाँ पर, तो इजी वे में आप कर सकते हो। ये सेम उसी कैटेगरी का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर भी जैसा कि हमने प्रीवियसली किया था टास्क, यहाँ पर भी आप वो सेम टास्क करोगे, तो यहाँ पर भी आप क्या करो? उसको एल एम और एन मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है? आपका u किसका फंक्शन है? एल एम और एन का, है ना? तो हम l किसको लेंगे? x अपॉन वाई को, m किसको ले रहे हैं? y अपॉन जेड को, और n किसको ले रहे हैं हम? z अपॉन एक्स को। तो l किसका फंक्शन है? x बाय वाई, यानी l किसका फंक्शन है? तो l x और y का फंक्शन है। m y बाय z है तो m y और z का फंक्शन है। n z बाय x है तो n z और x का फंक्शन है। तो देखते हैं हम रास्ते। तो हमें क्या निकालना है? डेल यू बाय डेल एक्स निकालना है और उसको x से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं पहले डेल यू बाय डेल एक्स निकाल लेता हूँ। तो डेल यू बाय डेल एक्स होगा क्या? तो x पर जाने के रास्ते कौन से? एक तो u से l पर जाओ और l से x पर जाओ, और u से n पर जाओ और n से x पर जाओ। तो पहला रास्ता है डेल यू बाय डेल एल बाय डेल एक्स, दूसरा रास्ता है डेल यू बाय डेल एन और डेल एन बाय डेल एक्स। अच्छा, तो डेल यू बाय डेल एल, तो एल का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा? दैट इज 1 अपॉन वाई, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 1 अपॉन वाई, प्लस डेल यू बाय डेल एन, एन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एन का पार्शियल डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ z एज इट इज, ये क्या हो जाएगा? -z अपॉन एक्स स्क्वायर। इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई करना है हमें? इस पूरे को हमें x से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ कर देता हूँ x से मल्टीप्लाई, या इसको नए स्लाइड में लिख देते, अदरवाइज आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ से शुरू हुआ था, फिर पता ही नहीं चलेगा।
इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल यू बाय डेल एक्स हो जाएगा x अपॉन वाई डेल यू बाय डेल एल, माइनस एक x यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो z अपॉन एक्स डेल यू बाय डेल एल। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। अब जैसे हमने x पर जाने के दो रास्ते हैं, सिमिलरली आप क्या करो, अब डेल यू बाय डेल वाई भी निकाल लो। तो y पर जाने के कितने रास्ते हैं, तो y पे जाने के दो रास्ते हैं, एक u से l पर जाओ और l से y पर जाओ, u से m पर जाओ और m से y पर जाओ, यानी डेल u बाय डेल l इंटू डेल l बाय डेल y। दूसरा रास्ता क्या है, डेल u बाय डेल m इंटू डेल m बाय डेल y। तो डेल u बाय डेल l, l का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, l का पार्शियल डेरिवेटिव, तो 1 अपॉन y का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, प्लस डेल यू बाय डेल एम, m का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, दैट इज 1 अपॉन z। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 1 अपॉन z। दूसरे वाले को हमें यहाँ पर देखो क्वेश्चन में y से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं इसको y से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो y टाइम्स डेल यू बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई डेल यू बाय डेल एल प्लस वाई अपॉन जेड डेल यू बाय डेल एम। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। अब एक ही रह गया है, उसको भी हम कर देते हैं। तो हमें क्या करना है, अब लास्ट में डेल यू बाय डेल जेड निकालना है। जेड पर जाने के दो रास्ते हैं, कौन कौन सा रास्ता है, तो एक है, मैं यहाँ डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, डेल यू बाय डेल एम और डेल एम बाय डेल जेड। एक एम से जेड पर जाएगा और दूसरा है डेल यू बाय डेल एन और डेल एन बाय डेल जेड, एन से भी जेड पर जाएगा। तो डेल यू बाय डेल एम, एम का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड, एम का पार्शियल डेरिवेटिव 1 अपॉन जेड का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस वाई अपॉन जेड स्क्वायर, प्लस डेल यू बाय डेल एन, एन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड क्या होगा, दैट इज 1 अपॉन एक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 अपॉन एक्स। अब हमें पता है कि ये जो डेल यू बाय डेल जेड है उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर देखो उसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, जेड से। तो ये क्या हो जाएगा, z टाइम्स डेल यू बाय डेल जेड क्या हो जाएगा, दैट इज माइनस वाई अपॉन जेड डेल यू बाय डेल एम प्लस z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z अपॉन एक्स डेल यू बाय डेल एन। ये हो गया हमारा तीसरा आंसर। अब हमें क्या करना है, पहला दूसरा और तीसरा जो आंसर मिला है हमें उन तीनों का सम करना है। तो मैं इसी स्लाइड में कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए हमने क्या किया है। पहले में हमें क्या मिला है, ये रहा, देखो ये रहा हमारा पहला आंसर, ये रहा हमारा दूसरा आंसर और ये रहा हमारा तीसरा आंसर। तीनों आंसर का जब आप एडिशन करोगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पर पहला क्या आया है हमारा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो व्हेन यू ऐड दिस थ्री आंसर्स, तो मैं ये हटा देता हूँ। सो दिस इक्वल्स टू, पहला आंसर क्या है हमारा, एक्स अपॉन वाई डेल यू बाय डेल एन माइनस जेड अपॉन एक्स डेल यू बाय डेल एन, ये पहला आंसर है। दूसरा क्या मिला हमें, अब मैं इसको भी हटा देता हूँ ताकि हमें स्पेस अच्छा सा मिल जाए। दूसरा आंसर हमें क्या मिला है, दूसरा आंसर मिला है हमें माइनस एक्स अपॉन वाई डेल यू बाय डेल एल प्लस वाई अपॉन जेड डेल यू बाय डेल एम। और तीसरा आंसर क्या है हमारा, दैट इज नेगेटिव ऑफ वाई बाय जेड डेल यू बाय डेल एम एंड पॉजिटिव जेड बाय एक्स डेल यू बाय डेल एन। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर इतने में क्या हो रहा है, तो एक्स अपॉन वाई डेल यू बाय डेल एल, एक्स अपॉन वाई डेल यू बाय डेल एल, ये कैंसिल हो गया, माइनस जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई बाय जेड माइनस वाई बाय जेड, सब कैंसिल होकर आपको जीरो मिल गया। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया जीरो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।